फ्रांस भारत का सबसे पुराना सहयोगी जब सबने साथ छोड़ दिया था और भारत के ऊपर प्रतिबंध पे प्रतिबंध लग रहे थे, तब एक देश ने भारत का साथ दिया था और वो था फ्रांस। अब उसी फ्रांस ने भारत के साथ कई डील का ऐलान किया है और सबसे बड़ी चीज, चाइना और पाकिस्तान को तो झटके भारत और फ्रांस हमेशा देते रहे हैं, पर इस बार की डील में सिर्फ चाइना और पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका को भी एक बड़ा झटका है। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। पीएम मोदी ने शुरुआत किया जब फ्रांस के बारे में बात कही, तो स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने क्यों कहा कि भारत का फ्रांस सबसे पुराना सहयोगी में से एक है? ये जो दोस्ती है और ये जो साझेदारी है बहुत पुरानी है। 1960 के दशक में शुरू हुई और सबसे बड़ा उदाहरण है जब भारत के लिए और भारत के दोस्तों के लिए एक अग्नि परीक्षा था 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण। उस समय अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस ने भारत का समर्थन किया और प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ। फ्रांस ने भारत के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग जारी रखा और साल 2008 में भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील पर साइन करने वाला पहले देशों में से एक था। इसके अलावा डिफेंस की बात करें, मिराज 2000 फाइटर जेट 1980 में, स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट 17-5 के तहत, राफेल डील 2016 में 36 राफेल जेट की खरीद, 2025-26 में चर्चा है 114 और भी राफेल वगैरह खरीदे जाएंगे। धीरे धीरे फ्रांस वो जगह ले रहा है जो जगह कभी रूस का हुआ करता। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया था, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ। अभी दुनिया में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप हर अपने दोस्त और सहयोगी के पीछे पड़े हुए हैं। फ्रांस के मैक्रोन को लेकर तो वो कई बातें कह देते हैं। मैक्रोन कहते हैं ये बात दुनिया के सामने पब्लिकली नहीं कहना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसे पब्लिकली कहते हैं। यानी फ्रांस की जितनी हो सके उतने हद तक फ्रांस की बेइज्जती करने से चूकते नहीं हैं। अभी भारत और फ्रांस के बीच में करीब 21 समझौते हुए हैं और ये 21 समझौते बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अभी भारत का सीन ऐसा है कि टॉप के लोग, कई सारे देश के बड़े लोग भारत आ रहे हैं धड़ाधड़ और भारत के साथ साझेदारियां बनाते जा रहे हैं। यूरोप में तो एक हड़कंप सा मचा हुआ है और इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि मैक्रोन, इन्होंने एक बयान दिया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। It is no coincidence that the spirit of innovation is at the core of our respective presidency. Your presidency of the BRICS and the French presidency of the G7. Innovation is a value we hold dear. One that we champion in multilateral forums, convinced that it is by forging new ties and joining our strengths that we can shape the solutions to the challenges of the century. And this is why, following your proposal, Mr. Prime Minister, we will have this Innovation Day, the day before the G7 together, led by a Franco-Indian initiative with a lot of students and researchers that we will bring together. I started with the names of those who led and lead global innovation today. Many of them were born here in India. The question is no longer whether India innovates. The question is who will innovate with India? And France is the unique clear answer. We are here, we want to be here with you, and we are not leaving. Jai Ho, as we say in मैक्रोन भारत के साथ रिश्तों को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है और वो कहते हैं कि देखिए, ये कहना कि भारत आविष्कार करेगा, ये कहना उचित नहीं है।
बल्कि ये कहना उचित है कि भारत इसमें शामिल हो रहा है। कौन कौन भारत के साथ मिलकर इस नई चीज का आविष्कार करेगा या नई चीज के साथ दुनिया में आगे बढ़ेगा। तो फ्रांस यहाँ पर है, फ्रांस कहीं नहीं जाने वाला है, हम आपके साथ हैं, जय हो। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी डील फाइनल हुई। 21 समझौते में पहला है डिफेंस से। डिफेंस से पहला H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन हुआ, जो पीएम मोदी और फ्रांस के पीएम ने साथ मिलकर कहा। बहुत ही ऊंची ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर अब भारत में असेंबल होंगे। दूसरा, भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को फिर से रेन्युअल किया गया। तीसरा, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल और फ्रांसीसी कंपनी सैफरान के बीच हैमर मिसाइल के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए जॉइंट वेंचर बनाने की बात हुई। भारतीय सेना और फ्रांसीसी फोर्स के बीच में आधिकारिक तौर पर पारस्परिक अधिकारियों की तैनाती की बात हुई कि दोनों एक दूसरे के देश में अपने अधिकारियों की तैनाती कर ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, खोज, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, इन सब में सहयोग की बात। ग्रीन और डिजिटल इकोनॉमी में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की बात। ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो चाइना और पाकिस्तान दोनों को टेंशन देने वाले हैं कि दोनों ही इस सेक्टर में आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। डिफेंस में तो खैर पाकिस्तान के लिए मुसीबत ढा दिया है। अभी राफेल की भी बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है कि हाँ जी राफेल भी भारत खरीदेगा और भारत में ही इसका प्रोडक्शन काफी हद तक किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। बात अटकी है कि कितने % भारतीय कंपोनेंट लगेंगे और कहा जा रहा है कि जैसे ही ये फाइनल होता है ये डील भी फाइनल हो जाएगी। पर जो लोग ये सोच रहे थे कि कहानी खत्म हो गई IMEC कॉरिडोर की, उसके लिए एक झटका है। अदानी पोर्ट ने IMEC कॉरिडोर के लिए फ्रांस के पोर्ट के साथ सहयोग करना शुरू किया है। मतलब ये एक बहुत लंबा खेल है जिस खेल में भारत और फ्रांस दोनों ही साथ आ रहे हैं। ट्रंप के लिए ये एक बड़ा झटका क्यों है? पहली बात ये, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत अमेरिका के आगे झुक जाएगा और अमेरिका की हर शर्त को मानेगा, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाला ना है। क्यों? क्योंकि भारत राफेल के लिए जा रहा है और राफेल के साथ समझौता करेगा, फ्रांस के साथ नई डील करेगा। मतलब अमेरिका के JD Vance जब भारत आए थे, उन्होंने F-35 के लिए भारत को कहा था, लेकिन यहाँ भारत F-35 के तरफ नहीं जा रहा है और न ही अमेरिका के F-18 की तरफ जा रहा है। भारत यहाँ जा रहा है राफेल की तरफ। यानी एक तो सबसे बड़ी चीज, अगर ये डील होती है तो इससे कहा जा रहा है कि सदी की सबसे बड़ी डील होगी। इतने बड़ी संख्या में फाइटर जेट का ऑर्डर अभी तक नहीं दिया गया है। भारत पहला देश होगा जो इतने बड़े लेवल पर ऑर्डर देगा। दूसरी बड़ी चीज, फ्रांस और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं डिफेंस के मामले में। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ऑकूस का बनना। दरअसल फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर सबमरीन के लिए डील फाइनल हो चुकी थी, लेकिन इस फाइनल डील के बीच में बाइडेन ने ऑकूस बनाया और फ्रांस से वो डील अमेरिका छीन ले गया। उस समय फ्रांस बहुत दुखी हुआ था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि फ्रांस और अमेरिका हथियारों को बेचने के लिए किस लेवल का कंपटीशन करते हैं। पर अब भारत फ्रांस को चुन रहा है, न कि अमेरिका। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो भारत पहले से राफेल उड़ा रहा है, राफेल को लेकर बहुत सारी चीजें बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बहुत सारी चीजें। दूसरी, अगर F-35 की बात करें तो अमेरिका F-35 के लिए भारत में कोई मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है नहीं। तीसरा, F-35 पे निर्भरता कुछ अच्छे संकेत नहीं होंगे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।